पो के कड़कड़ाते जाडे में दान पुण्य और सूर्य महाराज का सबसे बड़ा त्योहार आवे है संक्रांत यानी कि मकर संक्रांति। लोडी की रात ने बड़ा सा खड्डा खोद कर गोसे भरते हैं और तड़का बखत उठ कर उसमें आग बाल कर न ताता पानी धरते हैं। फिर सारा कुणबा मुंह अंधेरे नहा ले। संक्रांत ने नहाना बहुत जरूरी है। लोग बाग नहान खातर तीर्थ स्थान पे भी जा हैं। इस दिन नहा धोकर सब ने राम राम पैरा लागना धोख लागण का सिलसिला शुरू हो जाए है। बड़े छोटा ने खूब आशीर्वाद दे हैं और छोटे भी सब तय आशीर्वाद लेकर साल भर अपना खातर आशीष का पिटारा ठाडा भर ले हैं। नई बहू जिसकी पहली संक्रांत हो वह अपने सासू ससुरा ने जगावे है। पहली संक्रांत ने जब ना जगा पावे तो आगे कदे भी जगा सके हैं। जगान खातर तीड़ मिठाई रपिये रेवड़ी मूंगफली सारी चीज प्रांत में धर के कट्ठी होकर न गीत गावती अपने ससुरे न जगावे हैं। चादरा कम्बल लोई रपिये ये सारी चीज अपने ससुरे न देकर न आशीर्वाद ले हैं। फिर सासू न जगावे हैं। अपने बड्डा न जगावती आण सूखा नारियल गोला खाट के पाया पे मारे हैं। उसका खुड़के से या फिर पैर छूणते बड़े जाग जाए हैं। नू तो वे जागते ही होवे हैं पर मुंह ढक्का इस टाइम नू सो जाए हैं जनु साची में सोन लाग रहे हैं। सासू ससुरा का नेक करण के बाद जेठ और जिठानी के नेक करे जाए हैं। उनने भी जगा कर न तीड़ मिठाई रपिये दिए जाए हैं। देवर ने घेवर मिठाई कपड़े देकर लाड करे हैं। जगान की टाइम हर रिश्ते के गीत गाए जाए हैं। इब सासू ससुरा ने जब जगावे हैं तो उस टाइम गावे कि ससुरा जी थे सुत्या हो तो जागो जगावे थारी कुल बहू जी मारा राज। और फिर गीत में ही अपना खातर जेवर चुबारा टूम ठेकरी सब क्या की डिमांड भी करते हैं। और मेरी सासू तो पेंडल पैर मोती की लटका लड़ी लड़ी मेरा ससुरा देखे घड़ी घड़ी। जेठ जिठानी ने जब जगावे तो गादे हैं कि जेठ के जिठानी लाडली जी राज रातू बर्फी खादू तारी मारी बादली जी राज। फिर गीत मागा बता दें कि जिठानी कुकर रूस का जा है और जेठ जो है कुकर लेके आवे है। देवर का टाइम तो ऐसा गीत गाते हैं कि देवरानी का नाम से ही डराते हैं देवर ने कि काली तो ना लाइए बेशक नुए रह जाइए सुन साची कूसू या बेशक कवारा रह जाइए पर इसी उसी देवरानी मेरी ना लेके आइए। इसी तरह फूफसरा मामसरा ने भी जगावे हैं। दान पुण्य का सबसे बड़ा दिन है संक्रांत का और इस दिन कई से प्रण नेम करे जाए हैं जो 12 महीने निभाए जाए हैं। एक साल के बाद जब अगली संक्रांत आवे है तो उस टाइम उनका उदापन करें हैं या उजमन करें हैं। सूरज लोटा इसमें साल भर नहा धोकर न सूर्य देव ने जल दे हैं। साल भर बाद संक्रांत ने अपनी सासू ने ननंद ने जेठूती या नानंदी या किसी ने भी लोटा दे दे। पित्तल का दे दो या स्टील का दे दो अपनी श्रद्धा समान। तीड़ रपिये मिठाई अपनी जितना भी ब्योत है उसके मुताबिक दान कर दे हैं। फिर गाड़ बुआरना इसमें 5 गाड़ यानी गली बुआरी जाए हैं। पीर की है सासरे की है मामा की है मामसरा की है और शमशान की गाड़। एक साल में एक ही गाड़ बारी जाएगी। सासरे की गाड़ तो देखो खुद बार सके हैं। बाकी जगह चाहे जिठानी लागे हैं रिश्ते में उनने ननंद ने नानदी ने या जेठूती ने या जमादार या जमादारनी से भी गाड़ भरवाई जा सके है। साल भर बाद तासड़ा टोकरा कपड़े श्रृंगार मिठाई रपिये ये दान करे जाए हैं। और बारी जो है बुआरी वह शुरू में ही दी जाएगी ताकि साल भर जो है वह गाड़ बुआर सके। 2 या 4 जितनी आप देना चाहो वे बुआरी दे सके हैं। मेहंदी टिक्की बिंदी काजल ये भी लगाने दिए जाए हैं साल भर के। भाई मैं दूंगी और ये मेरे नाम की तरह लगाइए। तो ननंद ने दे दो जिठानी ने दे दो सासू ने तो नहीं अड़ोस पड़ोस में कोई है बडेरी उनने भी दी जा सका है। कई सासू ने भी दे दे हैं आपकी सहेली ने दे दो मिसरानी ने दे दो किसने भी दे दो। साल भर मेहंदी बिंदी और काजल लगानी दी जा सका। एक ने भी दी जा सका सारी चीज़ या फिर न्यारी न्यारी भी ये चीज़ दी जा सके हैं। और देखो ये सामान जो है बीच बीच में उपलब्ध करवाना पड़ेगा क्योंकि आपका नाम की वह ये चीज़ श्रृंगार की चीज़ जो है वह लगान लाग रही है। और अगली संक्रांत में जब आप इन चीज़ों का उद्यापन करेंगे तो जो चीज़ दी है उसके साथ दूसरा श्रृंगार का सामान तीड़ रपिये जो भी आप देना चाहो वो दे दे। फिर है चाय प्याणी।
साल भर खातर किसी ने भी चाय पियाई जा सके है। कोई भी एक आप निर्धारित करेंगे उसने चाय पियाओगे, कोई आपका नाते रिश्तेदार हो उसका है, कोई गरीब हो उसका है। साल भर का सारा चाय का सामान, फिर चाय पत्ती, चीनी, दूध, चाय के बर्तन, पतीला, छालनी, कप, प्लेट, कपड़े, रुपये, ये सारे दान करे जाएंगे साल भर बाद। गऊ रोटी या गऊ न सहेली बनाने का नियम, इसमें साल भर नेम लिया जाए है कि भाई गा न रोटी देने का। और जब गा न सहेली बनावे हैं तो गा के कान में कहे हैं कि भाई मैं तना अपनी सहेली बनाऊँ, मेरी भाईली बन जा, और मैंने वैतरणी तरवाइए। उसका चारा पानी का इंतजाम, उस तीड़ भी उठावे हैं गाने, और गाने फिर अपनी इस तरीके से सहेली बना ले हैं। तुलसी नीचे दीवा बालना, इसमें साल भर तुलसी तले दीवा बालें और उसने सींचें। साल भर बाद चांदी, पीतल या जिसा भी आप दीवा देवें, तेल देवें, बात देवें, कपड़े वस्त्र जो भी आप देना चाहें वो दान करते हैं। चिड़ी चुगानी, एक मुट्ठी नाच चिड़िया ने रोज गिरे, पूरा साल भर गिरे, और चिड़िया ने बाजरा ही गिरा, इस बात का ध्यान रखें। चावल जो है गर्भवती चिड़िया खातर नुकसान करेगा, तो ध्यान रखें पुण्य की जगह कदा पाप ना कमा लें। तो बाजरा की मुट्ठी रोज चिड़िया ने आप गिरें, और साल भर बाद चांदी की चिड़िया या बाजरे में 2-4 चांदी के दाने डालकर आप दान करें। दान सासू ने, ननंद ने, जेठूती, नानंद या किसी ने भी कराया जा सके है। एक है थाली छोड़े हैं, साल भर यो नियम बना ले हैं कि भाई मैं थाली में रोटी धर कर नहीं खाऊं, तो हाथ में ले लें या प्लेट में ले लें, तो साल भर थाली छोड़ दे हैं। और साल भर बाद बर्तन, खास तौर पर थाली जो है वो दान करी जाए, बाकी कोई भी सामान इसके साथ दान करा जा सका है। एक नाना देवें, मतलब खुद तो नहावा ही है साल भर, यानी कि नहावा तो हर कोई है, पर उठते ही सबसे पहला नहाना, उसके बाद ही किसी काम का हाथ लगाना। तो नाना जब आप किसी ने दे हैं, भाई मेरे नाम का तना यो नियम बनाना है, भाई मैं मेरा जो है नान पुगाइए, तो साल भर उठते नान का नियम अगला लेवे है। तो फिर उसने जब साल भर बाद देवें तो आप बाल्टी या नान का सारा सामान, डब्बा है, पाटड़ी, तौलिया, साबुन, तेल, ये सारी चीज़ दान करें हैं। इसके अलावा एक दिन का हिसाब से 1 रुपया पानी का नाम का, यानी कि 365 रुपये भी अलग से दिए जाएंगे, वो उसमें पानी के नाम के दिए जाएंगे। तो यो है नान का दान। एक राह दीवा बालना, साल भर खातर राह में दीवा चास्या जा है, और यो पूरा नेम ठेम निभाया जा है, और फिर जो दीवा, तेल, बात ये दान करी जा है। कीड़ी नगरा, कीड़ी न साल भर चून या सतनजा वो दिया जा है, और बाद में सूखे गोले में नारियल में खांड भरकर न कीड़ी नगरे में यो छोड़ा जा है। कहानी सुनन के भी कई नियम हुए हैं। राम लक्ष्मण की कहानी है, तो साल भर नहा धोकर न और कहानी सुनन का नियम निभाया जा है इसमें। पर यो 1.5 साल का है राम लक्ष्मण की कहानी का नियम, क्योंकि जब पहले 6 महीने आप कहानी सुने, कहानी चाहिए तो आप ज़रूरी नहीं कि हर रोज़ ही सुने। ये जो कहानी सुनने के नियम है वो आप सिर्फ सकरात का दिन भी सुन सके हैं, या फिर 1.25 महीने सुन सके हैं। इसमें आप जितने दिन चाहो उतने दिन वह कहानी क्योंकि लगातार सुन सके हैं। पर उसने जो उद्यापन करण का उसका नियम रहा है, राम लक्ष्मण की कहानी का जो आपने नियम लिया है, तो 6 महीने बाद 7 गूंद के लाडू, फिर अगले 6 महीने बाद 7 गोले सूखे नारियल, फिर 6 महीने बाद 7 फल वे दान करे जाए। इसके साथ आप कोई भी चीज़ दान कर सके हैं। एक धर्मराज ने भाई बनाना, शमशान घाट में जाकर न धर्मराज की जो मूर्ति है उसने भाई बनाया जाए है कि मैं तनाज तो अपना भाई मानू हूँ, और उसने लाठी, सफ़ेद वस्त्र, कापी पेन दिए जाए, कापी पेन नू दिए जाए हैं कि भाई बढ़िया से मेरे लेख लिखिए, आगे मने पार उतारिए, मेरे मुक्ति का साधन जो है वो तैयार रखिए। तो धर्मराज की कहानी भी सुनी जाए है साल भर। साल भर नहीं सुन सकें तो 1.25 महीने या सकरात न सुनकर न दान करें। और इसमें दान करती आण चांदी की छोटी सी पैड़ी ताकि वैतरणी पार हो जाए, चांदी की किश्ती, डोगा, चांदी की गाय, 5 सफ़ेद वस्त्र जो कि धर्मराज के होंगे, और उसके साथ 5 पीले वस्त्र पोपाबाई के,
और गोला काट कर न राई भर कर न, और साथ में छतरी डोगा और जो छाबड़ी है वह भी दी जाए है। कहानी सुनने के नेम भी सकरात ने लिए जाए हैं ताकि अगत सुधार सके और इस जन्म में दान पुण्य कर सके। एक और कहानी का नियम भी लिया जाए है इसमें, धरती माता की कहानी। और धरती माता की कहानी का भी लगातार नहा धोकर धरती माता की कहानी सुने हैं। और उसका जब उद्यापन करें तो उस टाइम पीपल का तले गिलास चावल का भरकन उसका ऊपर 1.25 रुपया धरकन है दान करें हैं, हथेली धर दे हैं धरती पे कि भाई इतनी इतनी धरती में दान करूँ हूँ, क्योंकि बिना धरती दान के मुक्ति नहीं मानी जाए। एक होगा 100 सेरा या 1000 सेरा। 100 सेरा यानी 100 चीज शेर शेर दी जा है। 100 चीज 100 की 100 न्यारी न्यारी होनी चाहिए। इसमें खान पीन की ओसका है, पैर नोडन की ओसका है, बर्तन की ओसका है, तो वो और इसमें सोना चांदी भी जरूर दान करें। इवन सोचो भाई 100 शेर सोना और 100 शेर चांदी तो भाई किसका ब्योंत है। तो उसका एक उपाय है कि सोने की कोई भी छोटी टूम, चाहे आप नाक की लौंग तिल्ली कोका बनवा दे, और वो शेर चने की दाल में धरकर न दिया जाए है। इसी तरीके से जब चांदी दान करें हैं तो चांदी की जो भी टूम आपने बनवाई है छोटी बड़ी किसी भी, तो वो शेर चावल का मह धरकर न फिर दे हैं। इसी तरह 1000 सेरा देती आण साथ में 2 चीज़ दी जा सका, यानी 500 बार आप वो चीज़ दे सके हैं, क्योंकि अलग अलग 2 चीज़ शेर शेर की एक बार में दी जा सके हैं। और इसमें भाई साल का नहीं है कि एक साल में ही ये सारी चीज़ पूरी करनी हुए हैं, आप कितना भी टाइम इसमें लगा सके हैं। और याद रहे आपने कि कौन सी चीज़ दे दी, रिपीट ना हुआ, इस खातर आप कॉपी में नोट करते रहें। और ताकि क्योंकि अलग अलग चीज़ देनी हो इसमें, तो हर महीने या दिन के हिसाब से आप नियम बना सके हैं कितने दिन बाद आप देना है चाहे हैं। संक्रांत वाले दिन सासू ने पैड़ी चढ़ाई जाए है, फिर तारी जाए है। इसमें हर पैड़ी पर रुपये धरे जाए हैं, उनने ठाका न सासू ऊपर चढ़ती जाए है, फिर उतरते टाइम रुपये धरे जाए हैं। पहली और आखिरी पैड़ी पर एक जिसे नोट, चाहे 100 का दरो, 50 का दरो, 10 का दरो, यानी अपनी श्रद्धा समान वे नोट धरे जाएंगे। बीच की पैड़ियाँ पे आप कम ज़्यादा धर सकें हैं, लेकिन पहली और आखिरी पैड़ी पे एक जिसे नोट होंगे। देखो ये सब रीति रिवाज हमने अपनों से जोड़ रखे हैं, साथ ही दया भाव प्यार प्रेम अपनापन भी बढ़ावे हैं। पशु पक्षी पर्यावरण जरूरतमंदों की सहायता ही असली दान पुण्य है। आप सबने संक्रांत की बधाई। राम राम।